हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग होता है भाषा, जिसका मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने इनर थॉट लोगों तक कैसे पहुंचा सके या उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सके। अगर हमने किसी के साथ बात करनी होती है या कम्युनिकेट करना होता है तो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। लैंग्वेज के बारे में तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे अगर हमें आपस में बात करनी है या किसी अपने फ्रेंड से बात करनी है तो हम लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से बात करनी है या कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को नॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही आती है। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास थी मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते थे, लो लेवल या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते थे, क्योंकि इसका कोड 01 की फॉर्म में होता था, जिससे हमारा प्रोग्राम बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता था। बट ये प्रोग्राम हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को ना अंडरस्टैंड कर पाने की प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का कोड बहुत ही इजी था अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें हम स्पेशल सिंबल्स का यूज करते थे, जिसको बोलते हैं हम निमोनिक सिंबल्स कोड लिखने के लिए। बट असेंबली लैंग्वेज में हमें स्पेशल असेंबलर्स की ज़रूरत पड़ती थी असेंबली टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। और असेंबली लैंग्वेज का एक और ड्रॉबैक था कि ये हर माइक्रो प्रोसेसर के लिए सेम नहीं होता था। तो ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और भी ज़्यादा ईजी करने के लिए हमारे पास आई हाई लेवल languages. For example, Fortran, COBOL, BASIC। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग को और भी ज़्यादा इजी करने के लिए डेवलप्ड करी गई। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक एडवांटेज ये थी कि इनके कोड इंग्लिश में होता था, जो कि हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी था। और एक और स्पेसिफिक चीज़ है कि इन सारी लैंग्वेज के कोड स्पेशली डिज़ाइन करते थे फील्ड के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंजीनियर्स या मैथमेटिक्स के टास्क करने होते थे तो हम उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो फील्ड के रिलेटेड पे डिज़ाइन करी जाती थी। तो जैसे कि मैंने अगर इंजीनियर्स और मैथमेटिक्स का कोई टास्क करना है तो मैं फॉर्ट्रन लैंग्वेज का यूज़ करती, और अगर मुझे बिजनेस पर्पस के रिलेटेड कोई काम करना है तो मैं कोबोल लैंग्वेज का यूज़ करती। ये क्या थी? फील्ड रिलेटेड लैंग्वेज। हमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी कि जो हमारी हर फील्ड का काम कर सके। इन 1960s मार्टिन रिचर्ड डेवलप्ड BCPL। BCPL क्या थी? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम हर फील्ड के रिलेटेड का कोड या टास्क लिख सकते थे और प्रोग्राम लिख सकते थे। बट
कैन थॉमसन डेवलप्ड अ लैंग्वेज बी इम्प्रूवमेंट ओवर बीसीपीएल। बीसीपीएल के कुछ ड्रॉबैक थे जिसको इम्प्रूव करने के लिए कैन थॉमसन ने डेवलप्ड करी बी लैंग्वेज, बट ये भी बी लैंग्वेज भी इतनी खासा अच्छी नहीं थी। सो इसके बाद हमारे पास आई इन 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि डेवलप्ड करी थी डेनिस रिची ने। कहां पे? एटीटीज बेल लैबोरेटरी में ये हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई। सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पसंद करी गई कंप्यूटर्स प्रोफेशनल्स की फील्ड में, जैसे कि देखा भी जा सकता है बहुत सारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर हमारे सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज, मिड लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों तरह के कोड हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मैथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए प्रोग्राम लिखना है तो हम वो भी सी प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। और सिस्टम, अगर हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखना है तो वो भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज के बहुत से फीचर्स होने की वजह से सी को क्वीन ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी की बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है हमारे पास क्लैरिटी। सी लैंग्वेज में बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज और कीवर्ड्स हैं जिससे हमें कोड लिखने में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। ये इनबिल्ट लाइब्रेरीज क्या होती हैं? ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिन्हें एक साथ रखा जाता है और जिनको हम यूज़ करके एक प्री डिफाइंड आउटपुट ले सकते हैं। इससे हमारा कोड बहुत ही क्लियर हो जाता है पढ़ने के लिए और रीड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज हम सी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स होते हैं, तो ये हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करते हैं? हाई लेवल हमारी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं और लो लेवल हमारी मशीन एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोर्टेबिलिटी। सी का कोड बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि सी का कोड अगर हमने किसी एक सिस्टम में लिखा हुआ है, हम सेम कोड को दूसरे सिस्टम में भी रन कर सकते हैं। ठीक है, और सी का कोड मशीन डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेजर नंबर ऑफ कीवर्ड्स। सी में बहुत ही कम कीवर्ड्स होते हैं। सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कम है हमारे रीड करने के लिए और हमारे रिमेंबर करने के लिए। सो हम 32 कीवर्ड्स बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जो हमारी लाइब्रेरी, जो हमारे फंक्शंस जैसे नेम उनका दिया गया है वो वैसे ही होगा। मीन्स अगर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे सी लैंग्वेज अगर किसी ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कोई वो नहीं है। सी में एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, ये है कीवर्ड वॉइड। ठीक है, ये सारे हमारे लोअर केस लेटर में लिखा जाता है, तो ये लोअर केस लेटर में ही लिखा जाएगा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते फर्स्ट कैपिटल और बाकी लोअर। ठीक है, ये हमारे नहीं होता और सी केस सेंसिटिव है। मतलब क्या है कि लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर अलग अलग कंसीडर करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट पॉइंटर्स। कभी कभी हमें किसी भी टास्क के लिए हमें एड्रेसेस तक भी जाना पड़ जाता है ना, तो एड्रेसेस तक जाने के लिए सी पॉइंटर्स को सपोर्ट करता है। पॉइंटर्स क्या है? एड्रेस को
पॉइंट करते हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी आप घबराइएगा नहीं, अभी आप ये सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए कि ये सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सी इज अ कोर। सी को कोर लैंग्वेज माना जाता है। कोर लैंग्वेज क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज पे ही बेस्ड हैं, और अगर हमें सी लैंग्वेज का कोड आ जाए, सी लैंग्वेज के सिंटैक्स आ जाए, तो हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में बहुत ही इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि सी प्रोग्रामिंग कोड प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास लैक ऑफ ऊप कंसेप्ट। ऊप कंसेप्ट हमारे पास 4 तरह के होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस यूज किया जाता है अगर हमने कोई पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है और हमने वो सेम कोड, ठीक है, सेम फंक्शंस, उस कोड के सेम फंक्शन हमने किसी और कोड में भी यूज करने हैं, तो हम उसको इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास, इसमें ऊप कंसेप्ट में क्लासेस के कंसेप्ट होते हैं, तो क्लास के एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकती है। ये हमारी सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी हमारी सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हमें सिर्फ पर्टिकुलर डेटा ही दिखाए, बट वो भी हमारी सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। और एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? एक बड़े से कोड को एक सिंगल लाइन में बाइंड करना, ठीक है, इकट्ठा करना, तो वो भी सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास रन टाइम चेकिंग। सी लैंग्वेज रन टाइम चेकिंग करती है, जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। टफ कह सकते हो आप, टफनेस को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि सी में लाइन वाइज कोड चेक नहीं होता। लाइन वाइज का क्या मतलब है? एक एक लाइन करके कोड चेक नहीं होता। जब हम कंपाइल करते हैं वो तभी हमें एरर्स बताता है, तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। कई टाइम हमारे कंपाइल टाइम पे हमें बग्स नहीं पता लगते। मतलब बग्स क्या होंगे? रन टाइम पे। रन टाइम पे बग्स को कैच करने के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को, जो कि सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ये भी सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इसकी एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट हम एप्लीकेशन है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स सिस्टम में डिजाइन करे जाते थे, बट सी लैंग्वेज डेवलप होने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में डिजाइन करे गए, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल। गूगल भी अपने फाइल सिस्टम और क्रोमियम ब्राउजर को डेवलप करने के लिए, उनका कोड लिखने के लिए सी और C++ का ही यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गेमिंग एंड एनिमेशन। सी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है पाइथन लैंग्वेज से। बहुत सारी बेसिक गेम्स एंड एनिमेशंस सी लैंग्वेज में करी गई हैं, जैसे टिक टैक टॉय, ठीक है, स्नेक गेम, ये सारी हमारी सी लैंग्वेज में बनी हुई हैं। गाइज, आज हमने सी लैंग्वेज की बेसिक इंट्रोडक्शन देखी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है और बेसिक अच्छे से करने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।